नमस्कार। हीलिंग हैक्स विद शीतल शर्मा में आपका फिर से स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर अपनी बात लेकर। चूँकि हम नए साल में मिल रहे हैं तो आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि साल आपके लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। ऐसी मेरी दुआ है, ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से कि जैसा हमारा पिछला साल गुजरा है, ऊपर वाला करे कि हमारा आने वाला साल हमें राहत प्रदान करे, हम वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकें। और अब तो चूँकि सुनने में आ रहा है, हम देख रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हो गया है, लोगों को लगाई जा रही है, तो भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये बहुत कारगर साबित हो और सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। आज का वीडियो मैंने सेल्फ हीलिंग स्टेप फर्स्ट के नाम से बनाया है। तो इसमें जो लोग ल्यूकोडर्मा वाले होते हैं या जो लोग इसे सफ़र कर रहे होते हैं या लंबे समय से जो बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी वो किसी दूसरी पैथी में ट्राई करते हैं, क्या जब वो बहुत सारा इलाज कराकर थक जाते हैं या कंटिन्यूशन में बार बार इलाज बदल लेते हैं, किसी भी एक इलाज में लंबे समय तक टिके नहीं रहते हैं, तो वो जब भी कुछ नया ट्राई करते हैं तो उनके भीतर का डर होता है कि ये बढ़ जाता है। अभी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम आप तो ठीक हो गई हैं, हमें तो जल्दी से पिगमेंट्स नहीं आ रहे हैं और कि जल्दी से असर नहीं कर रहा है। उसका कारण होता है हमारा पुराना वाला जो अनुभव होता है किसी भी पैथी में। देखिए, पैथी कोई सी भी, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक या वैदिक उपचार या वॉटेवर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका खुद का होना। अगर आपका आपके शरीर के साथ अच्छा तालमेल नहीं है तो कोई सा भी उपचार उतना कारगर नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो ये जो सेल्फ हीलिंग का सेशन है या सेल्फ हीलिंग जो मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को, ये स्पेशली इसलिए सिखाना चाहती हूँ कि आपका आपके शरीर के साथ अच्छा रिश्ता हो, माने कि आपका और आपके शरीर के बीच का जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया हो, ताकि शरीर खुद को स्वस्थ बनाने में आपकी मदद कर सके। देखिए, हम अस्तित्व की तरफ देखते हैं या हम कायनात की तरफ एक नज़र डालते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारी चीज़ें जो कि इस अस्तित्व में मौजूद हैं उसमें खुद को फिर से ठीक करने का गुण भी मौजूद है ना? तो हम मनुष्य, हम भी इसी कायनात का हिस्सा है, यानी प्रकृति का हिस्सा है। तो हमारे भीतर भी वो उपचारक शक्तियाँ मौजूद होती हैं जो हमारी सेहत को ठीक बनाने में हमारी मदद करती हैं। पर चूँकि अब हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमने अपनी शक्तियों के बारे में या अपने आप के बारे में सोचना बंद कर दिया है। हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गए। मैंने दूसरा ठीक करेगा, दूसरी पैथियाँ करेंगी, नहीं वो तो करेंगी, पर वो सपोर्ट सिस्टम है आपका। सबसे महत्वपूर्ण काम करना है आपने खुद ने, कि अपने आप को सेहतमंद बनाए रखने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत है वो आपको देनी है। तो ये वीडियो जो बनाया है मैंने ख़ास तौर पे इसीलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को सेल्फ हीलिंग के उन सब चीज़ों के बारे में बता सकूं जो मैंने किया है। अचानक एक दिन में मैं भी ठीक नहीं हुई हूँ, मुझे भी 4 साल का वक्फा लगा है। 4 साल एक लंबा समय होता है। 24 दिसंबर 2016 से मैंने स्टार्ट किया था खुद को ठीक करना। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं 95% वाइट थी। हाँ जी, फ़ोटो दिया हुआ है मैंने बाकायदा डेट को मेंशन करके, और आप देख सकते हैं 2016 से मैंने खुद को ठीक करना स्टार्ट किया। पिगमेंटेशन डेवलप हो रहे थे, वापस जा रहे थे, हो रहे थे, वापस जा रहे थे। ऐसा शुरुआत के 2 सालों तक चलता रहा। पर मेरे अंदर एक चीज़ है, आप उसको जिद कह सकते हैं, जुनून कह सकते हैं, या एक बार जो धुन सवार हो जाती है तो फिर मुझे उसको करके रखना अच्छा लगता है। तो अंदर एक अलग सी जिद पैदा हो गई थी कि मुझे इसे ठीक ही करना है, चाहे जो हो जाए, किसी भी हालत में इसको ठीक करके दम लेना है। तो फिर इसको स्टार्ट किया मैंने।
तो जब इस उपचार के दौरान जो मैंने महसूस किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि हमारा शरीर जो बीमार होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है कि हमारे बीमारियों का जो 70 से 80% कारण होता है वो मानसिक होता है। हमारा जो गुस्सा, क्रोध हम दिखाते हैं या नफ़रत, द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह के जो मनोभाव होते हैं, जब ये बहुतायत से हो जाते हैं तो हमारे शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो अभी जब भी मैंने खुद को ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने बहुत सारी, चूँकि मैंने एज ए एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट अपना लाइफ स्टार्ट किया, मैंने हमेशा से मस्कुलर पेन इंजरी में ही काम किया, पर किस्मत बोलें, हालात बोलें, ये मुझे स्किन का क्षेत्र जो कि मेरा नहीं है, उसके बावजूद भी मैं इस फील्ड में अभी मास्टरी हो गया ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि न जाने कितने पेशेंट्स सोराइसिस के, एक्जिमा के और ल्यूकोडर्मा के अब ठीक होने की राह पर चल पड़े हैं मेरे साथ। तो मैं तो अकेली ही चली थी, पर मुझे साथ मिलता गया और कारवां बन गया। तो भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस यात्रा में शामिल हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम शुरुआती दौर में या कभी भी इलाज की शुरुआत करते हैं तो हमारे भीतर एक डर होता है। वो डर ये होता है कि जब भी मैं कोई नया इलाज या उपचार शुरू करती हूँ तो ये बढ़ जाता है ना, ऐसा होता है। आप लोग सोचते हैं ना ऐसा? मैं भी सोचती थी, मतलब मुझे भी ऐसा डर लगता था, पर हमें अपने डर से खुद लड़ना पड़ता है। जब मैं छोटी थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कई जगह उपचार करवाया तो मैंने बहुत सारे उपचारों के दौरान बहुत कड़ा परहेज़ किया। मैंने कि खट्टा नहीं खाया, सालों तक बिना नमक का भोजन किया और बहुत सारे ऊट-पटांग परहेज़, सफ़ेद चीज़ें नहीं खाना, सफ़ेद चीज़ों को नहीं छूना। तो ये सालों तक मैंने इस तरह के बेहुदा नियमों का पालन किया। फिर आखिरकार मैंने सोचा कि भाई ऐसा कुछ ईजाद करना पड़ेगा जिसमें मैं सब कुछ खाते हुए खुद को ठीक रख सकूं। तो फिर ये कॉम्बिनेशन थेरेपी मैंने ईजाद किया। इसमें आप कुछ भी खा सकते हो और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है वो ये होता है कि आपको किसी भी तरह के डर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ल्यूकेडिक जो होता है या विटिलिगो जिनको होता है, उन लोगों को शुरू से दिमाग में डाल दिया जाता है कि अगर खट्टा खाया तो ये बढ़ जाएगा। हाँ, सच्ची ऐसे होता है कि जब भी कोई सा भी आप उपचार करते हो तो अधिकतर उपचारों में मैंने देखा है कि वो लोग कहते हैं खटाई नहीं खाना है, खटाई का परहेज़ है। तो जब अब चूँकि मैंने उपचार शुरू किया तो आप सोचें जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, मैंने कि आईपल्स, त्रिफला रस, तुलसी रस, ये सब विटामिन सी से भरपूर ही है। तो अभी स्किन को ठीक बनाए रखने के लिए बहुतायत से विटामिन सी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है और मैंने तो ऐसा ही किया है। तो ये जो हमारा डर होता है कि खट्टा खाने से या विटामिन सी का मैंने कुछ भी खाया तो मेरे पैचेस बढ़ जाएंगे, वो खाने से नहीं बढ़ते हैं। ये जो हमारे सोच चल रहा होता है ना दिमाग में कि अगर मैंने खट्टा खाया तो ये बढ़ जाएगा, ऐसे ही चलता है ना दिमाग में। आप लोग सोचते रहते हैं, एक लाइन बजता रहता है कि खट्टा खाने से ही बढ़ता है। तो हम जब इस तरह से सोचते हैं बार बार तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मैंने आप जैसा देखते हैं या आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन आपके सामने आता है। आप क्या सोचते हैं कि भाई ये बढ़ जाएगा तो वो बढ़ जाता है। मतलब आपका जो शरीर है आपके साथ उसका तालमेल अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, तो वो आपके सबसे बुरे डर को आपके सामने ले आता है। तो अभी जब भी हमारे दिल और दिमाग में ये जो बढ़ जाता है वाला विचार आता है तो आपको क्या करना है, आपको एक गहरी सांस लेनी है और अपने आप से कहना है, आंखें बंद करनी है, खुद से कहना है शांत रहो,
अभी मैं जो उपचार करने जा रही हूँ कि मुझे तेज़ी से ठीक करना है। जितनी दफ़ा आपको ये विचार आए मन में कि बढ़ रहा है, आपको गहरी सांस लेकर खुद को समझाना है कि शांत रहो, कि उपचार आपको स्वस्थ होने में मदद कर रहा है। अगर आप 1000 दफ़ा ऐसा सोचते हैं कि ये बढ़ रहा है, तो आपको लाख दफ़ा ये सोचना पड़ेगा कि ठीक हो रहा है, क्योंकि वो सालों से आपने अपने दिमाग में, दिल में ये डाल रखा है कि ये कुछ भी खाने पर या कुछ भी नया करने पर ही बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है। जब भी आप अच्छा सोचेंगे, खुद को अच्छे से, प्यार से, परवाह से खुद को ट्रीट करेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, तो मुझे लगता है आपको ठीक होने में मदद मिलेगी। आप इमेजिनेशन में बहुत ताकत होती है। मतलब आप जो भी चाहते हैं, आप उसको आप दिमाग में कल्पना बनाइए, कल्पना करके देखिए। हमारा मन जो होता है वो बहुत कल्पनाशील होता है ना? तो अगर बहुत सालों से आपने कोई ड्रेस नहीं पहनी हुई है, या आपको बाहों पे या हाथों पे ल्यूकोडर्मा है और आप कोई विशेष ड्रेस पहनना चाहते हैं, तो आप अपने आप का इमेजिनेशन उस कपड़ों में कर सकती हैं कि मुझे ये विदाउट स्लीव्स का कुर्ता पहनना है, या मुझे टॉप पहनना है, या मेन है तो टी शर्ट वेयर करना है। ऐसा सोचकर अपने आप को ठीक होता हुआ फील करेंगे या ठीक होता हुआ देखेंगे, तो आपका स्वास्थ्य तेज़ी से ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये झूठ नहीं है, सच्चा वाक़या है। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ है। मैंने जब उपचार शुरू किया तो उस समय मुझे बाहों पर, हाथों पर बहुत सारा ल्यूकोडर्मा था और मैंने सालों से साड़ी नहीं पहना था। मेरे पास एक रेड कलर का चुनरी है, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे उसे पहनना था, पर चूँकि हाथों पे ल्यूकोडर्मा था तो मुझे शर्म आता था उसको पहनने में। पर मैंने उसको अपनी अलमारी में ऐसी जगह टांग के रखा था कि जब मैं अलमारी खोलती हूँ तो मुझे दिखाई देता। अब चूँकि हम लोग ब्राह्मण्स हैं तो हमारे यहाँ दीपावली की पूजा का बड़ा महत्व है, तो मैं जब भी वो साड़ी देखती तो मैं सोचती कि यार अगर मेरे बाहों का, ये हाथों का ल्यूकोडर्मा ठीक हो गया तो मैंने रेड साड़ी दीपावली पर पहनी है। अब सोचें, जल्दी ऐसा वक्त आया कि मैं रेड साड़ी दीपावली पर पहन पाई। आफ्टर बिफोर का पिक लगाया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। मतलब उसमें कुछ भी, जो मैं आपसे कह रही हूँ उसमें कुछ नहीं है। तो ये, इसको हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग। मतलब आप खुद को तैयार करते हैं अपने उपचार के लिए। तो अगर आप सेल्फ हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं सेल्फ हीलिंग के ऑनलाइन सेशंस भी लेती हूँ। मैं आप लोग को सिखा सकती हूँ खुद को ठीक करने में, खुद की मदद करना। एक बात। दूसरा, एक मशहूर हीलर हैं जोसेफ मर्फी, उनका एक कोट है जो मैंने अपने लिए तैयार किया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे लिख लें, आप चाहें तो उसे बार बार सुने तो आपको याद हो जाए। इस कोट को जब भी मैं कहती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में वैसा हो गया है और मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। इसने मुझे स्वस्थ बनाए रखने में मेरी बहुत मदद की है। ये जो 4 साल का वक्फा था, इसमें हमेशा मुझे पॉजिटिव बनाए रखने में बहुत सारे हीलर्स हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने बहुत सारी अलग अलग पेथीज सीखी हैं, हिप्नोथेरेपी, रेकी, ट्रस्ट थेरेपी और हर्बल, अरोमा, मतलब व्हाटएवर जो भी ल्यूकोडर्मा में काम करे वो मैंने अलग अलग पेथी में ट्राई किया है। पर मुझे हर चीज़ का, हर पेथी का अपना कुछ ना कुछ अच्छा ही मिला, तो फिर मैंने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया। तो उसमें से ये भी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए काम करता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके अवचेतन मन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और जब आपका अपने शरीर के साथ एक अच्छा रिश्ता, मन के एक तालमेल पैदा हो जाता है, तो आप रीहील होना स्टार्ट हो जाते हो। वो कोट है कि मेरा शरीर और इसके सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियां और हड्डियां मेरे अवचेतन मन की रचनात्मक उपचारक बुद्धि ने बनाए हैं। मेरे भीतर की यह रचनात्मक शक्ति
मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं इस उपचार के लिए, जो कि मैं जानती हूँ इस वक्त हो रहा है, इसे धन्यवाद देती हूँ। मैं इस स्वास्थ्य के लिए, इस सुंदरता के लिए, इस असीमित उपचारक शक्ति की शुक्रगुजार हूँ। मैं इसको धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। आप ये सवेरे उठने के बाद सबसे पहले और रात को सोते समय आखिरी काम होना चाहिए आपका। मने कि जब आप रात को सोने जाएं तो आपका रात्रि का आखिरी काम ये कोट को 2 बार, 4 बार, 5 बार दोहराएं। और सवेरे जब उठें तो पहले आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये कोट ही आना चाहिए। अगर ये लाइनें आपके दिमाग में वैसे ही आ जाती हैं और आप उसको दोहरा लेते हैं तो आप समझ लें कि आपके शरीर में एक संतुलन पैदा होना शुरू हो गया है। और अगर आप इसको नियमित तौर पर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुद से प्यार कीजिए, खुद की परवाह कीजिए, खुद के प्रति थोड़ा सम्मानपूर्ण हो जाइए। मतलब खुद के लिए प्यार से भरे हुए। जो ल्यूकोडर्मा वाले होते हैं ना, उनको अपने आप से ही बड़ा इरिटेशन होता है, घृणा होता है। अब आप बताएं कि आप खुद से नफरत करेंगे तो आपको प्यार कौन करेगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, खुद से प्यार करें, खुद की परवाह करें। हमारा घर है, वो छोटा हो, टूटा फूटा हो, तो भी हमें हमारा घर है वाला फील आता है ना। तो वैसे ही इस संसार में सारे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए ऊपर वाले ने आपको ये घर दिया है। अभी ये जैसा भी है, आपको इसको स्वीकार कर लेना है और इसको अच्छा बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी कोशिश करनी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप इस तरह से इसको लेते हैं तो आपको इस बीमारी को ठीक करने में बहुत मदद मिलता है। कोई सी भी पैथी में आप उपचार करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी कॉम्बिनेशन थेरेपी ट्राई करें, पर जो भी थेरेपी आपको पसंद है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है या वॉटेवर, जिस भी पैथी में आपका मन संतुष्ट होता है, जिस भी पैथी से आपको रिजल्ट मिलता है, जिस भी पैथी से आप ठीक होते हैं, आप उसके साथ में सेल्फ हीलिंग को इन्वॉल्व कर लीजिए, तो आपको उसके बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। आप खुद को ठीक रखने में खुद की मदद कर पाते हैं ना। और जितना आप अपने आप को बाकी सारी नकारात्मक चीज़ों से दूर रखेंगे, खुश रखेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, तो आपको ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ऐसे ही मैं हर सेशन में आप लोगों को सेल्फ हीलिंग के नए टिप्स देते जाऊंगी और आप उसको देखें, आप उसको अमल में लाएं। और अगर मेरी मदद की आवश्यकता है तो मैं हाजिर हूँ आपकी हर तरह से मदद करने के लिए। मेरा नंबर दिया हुआ है और इसमें कुछ पिक्स भी मैंने बताई है जो आफ्टर बिफोर की हैं, जो मेरी खुद की हैं। आप उसको देखें और आप इस बात पर यकीन करें कि वाकई किस तरह से काम करता है। और आप खुद का ख्याल रखें, खुद को ख्याल रखने में खुद की मदद करें। और जैसे ही आप ठीक होते हैं मुझे खुशी होती है। मुझे सभी उन लोगों की जो कि विटिलिगो से सफ़र करते हैं, उनकी मदद करने में दिल से खुशी होता है। उसका कारण ये है कि उसको मैंने खुद ने भुगता है। तो आप अगर खुद के लिए मेरी मदद चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। और आप देखिए और मुझे बताइए, अपने व्यूज़ मुझे दीजिए। मुझसे आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फोटोथेरेपी ले रहे हैं तो भी आप हमारा कॉम्बिनेशन साथ में ट्राई कर सकते हैं। ये किसी भी पैथी के साथ नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है, माने प्राकृतिक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि हम न ले सकें। तो आप इसको किसी भी पैथी के साथ में शामिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार से मुझे सुना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। हीलिंग हैंड्स विद शीतल शर्मा में फिर कोई नया वीडियो लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।